नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। रामायण के बारे में हम सभी ने कभी न कभी सुना अवश्य होगा। हमारे मन में रामायण की रचना को लेकर कई सवाल अवश्य उठते रहे होंगे। एक रामायण महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, तो दूसरा रामायण ग्रंथ रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। टीवी सीरियल्स में अलग अलग रामायण दिखाई जाती है, जिसमें कुछ न कुछ अंतर हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम रामायण के कुछ अनसुने बातों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कुल 7 कांड लिखे गए हैं। इन 7 कांडों में 500 उपखंड तथा कुल 24,000 श्लोक हैं। रामायण में भगवान विष्णु के राम अवतार के जन्म से लेकर उनके वापस नारायण रूप में लौटने तक की कहानी लिखी गई है। नंबर 2, रामायण के सभी पात्रों से अलग एक ऐसा पात्र भी था जिसका जिक्र किसी ने शायद किया ही नहीं, और वह पात्र है राजा दशरथ की एक पुत्री, जो कि राम की बड़ी बहन थी। उनका नाम शांता था और उनको राम की माता कौशल्या ने ही जन्म दिया था। शांता अपने चारों भाइयों में उम्र में काफी बड़ी थी। नंबर 3, रामायण ग्रंथ में लिखे गए 24,000 श्लोक में हर 1,000 श्लोक का पहला अक्षर जो लिखा जाए तो वह गायत्री मंत्र बन जाता है। नंबर 4, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई भी वर्णन आपको नहीं मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार भगवान श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा, और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसी समय वह धनुष टूट गया। इससे प्रभावित होकर जनक ने देवी सीता का विवाह श्री राम से करने का विचार किया। नंबर 5, रामायण में सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी वह महादेव द्वारा निर्मित पिनाक धनुष था। पिनाक धनुष का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से ताड़कासुर नामक असुरों के तीनों पुत्रों को एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। भगवान शिव ने इस धनुष को देवताओं का काल समाप्त होने पर देवराज को सौंप दिया था। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे। नंबर 6, यह माना जाता है कि शबरी, जिसने श्री राम को अपने जूठे बैर खिलाए थे, उनके गुरु मतंग मुनि जी हनुमान जी के भी गुरु थे। ऋषि मतंग जी ने शबरी को पहले ही बता दिया था कि एक दिन श्री राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उनके आश्रम में आएंगे, और आगे क्या होगा यह भी उन्होंने शबरी को पहले ही बता दिया था। नंबर 7, रामायण में विष्णु श्री राम का अवतार लेकर आए थे तथा देवी लक्ष्मी सीता बनकर आई थी। वही उनके इस अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण जी का अवतार लेकर आए थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भरत का अवतार तथा शंख शैल शत्रुघ्न अवतार में थे। नंबर 8, श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास अधिकतर समय जिस स्थान पर बिताया था वह वन दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। यह वन बहुत ही बड़ा है, जो कि 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। नंबर 9, जब श्री राम सुग्रीव की सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचे तो अथाह समुद्र उनके सामने था। प्रश्न ये था कि उसे पार करके लंका तक इतनी बड़ी सेना कैसे लेकर पहुंचा जाए। इसके लिए श्री राम ने समंदर से रास्ता मांगने के लिए समुद्र की आराधना की और एकादशी का व्रत भी किया। नंबर 10, यह माना गया है कि विवाह के समय श्री राम की आयु लगभग 16 वर्ष की थी।